2019 में 7 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था चुनाव के समय, ठीक है। उसमें एक चित्रकूट है, एक आजमगढ़ है, एक कुशीनगर है, श्रावस्ती है, मुरादाबाद और अलीगढ़। सब एयरपोर्ट बंद हैं, केवल एक एयरपोर्ट चालू है इसमें, अयोध्या, वो भी केवल एक फ्लाइट चल रही है। ये क्यों जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं? ये केवल और केवल मार्केटिंग और केवल शोबाजी कर रहे हैं। चुनाव तो कैसे फ़ायदा 5 स्टेट के चुनाव है उसको मिल जाए, 2027 यूपी का चुनाव है उसमें फ़ायदा लेने की तैयारी। ये सारे माफिया तो भाजपा में हैं, सारा आप गिनती उठा लो, MLC, MP, MLA, जितने बैठे लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर भाजपा में बैठे लोग हैं जो मास्टर हैं माफियागिरी के और किडनैपिंग के मास्टर हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठकर पूरी तरीके से भाजपा को महिमा मंडन कर रहे हैं और योगी जी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज कांग्रेस में बड़ी मात्रा में सदस्यता ग्रहण हुई है, तमाम दिग्गज चेहरों ने कांग्रेस ज्वाइन किया है। हमारे साथ बात करने के लिए राकेश राठौर जी हैं, कांग्रेस से सांसद सीतापुर से। सर, आज कई दिग्गज चेहरों ने कांग्रेस ज्वाइन किया है, आगे की तैयारी क्या है? 2027 के चुनाव को लेकर आगाज़ माना जा रहा है। देखिए, 2027 में जिस तरीके से राहुल जी की लोकप्रियता लोगों के बीच बढ़ रही, विशेषकर कमज़ोर वर्गों के बीच जिस तरीके से राहुल जी की स्वीकार्यता और कांग्रेस की बातें होने लगी हैं, वो बहुत सुखद है। और 2027 में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्तर प्रदेश में दिखेगा। जो लोग कांग्रेस के बारे में अभी उनकी सोच है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमज़ोर है, वो मुगालते में रहेंगे और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत दिनों बाद अपना ऐतिहासिक प्रदर्शन करने जा रही है। आज हमारे साथ श्री अरणेश यादव जी हैं, ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं महमूदाबाद से। इनके पिताजी 2-3 बार प्रतिष्ठित परिवार है और विधान परिषद सदस्य के ये कैंडिडेट भी समाजवादी पार्टी से 2007 में थे, 2022 में थे, 2022 से थे। नौजवान साथी अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज आपने ज्वाइन किया है। श्री दुर्गा प्रसाद साहू जी हैं मेजा से, परिवर्तन समाज पार्टी करके आपका संगठन जो राष्ट्रीय स्तर पे है, उसके आप राष्ट्रीय सचिव भी हैं। श्री भोलानाथ सोनकर जी हैं, आप भी मेजा इलाहाबाद से हैं, आप भी परिवर्तन समाज पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री हैं। आप सब लोग अपने, संतोष गुप्ता जी हैं, आप सब लोग अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज यहाँ कांग्रेस पार्टी के दामन को थामा है। ज़्यादा संख्या में आप लोगों को लाने का मन था, लेकिन हमारे प्रभारी जी अध्यक्ष जी का दरियाबाग बाराबंकी में कार्यक्रम लगा है, आपको जल्दी जाना था, तो आज कुछ लोगों के साथ आपको ज्वाइन कराया है। अपने क्षेत्र में जाके आप बड़ी तादाद में लोगों के साथ कांग्रेस के दामन को थामेंगे। सर, एक सवाल और भी है। अभी धुरंधर मूवी आई, कहा गया प्रोपेगेंडा मूवी है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो दिखाई गई जिसमें नोटबंदी का जिक्र होता है और कहा गया कि 60,000 करोड़ जो नकली छपे थे पाकिस्तान में, उसको रोकने कारण इस तरीके से किया गया। इसको कहीं ना कहीं ऐसा एंगल दिया गया। नोटबंदी तमाम, जो अगर इकोनॉमिस्ट की बात करें तो सबसे खराब डिसीजन माना जाता। आप लोग कैसे सर देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता सिवाय झूठ के सिवा कोई बात नहीं करते हैं। झूठ का पिलिंदा है और हर समय झूठ पे ही उनकी रोजी रोटी चलती है। नोटबंदी इस देश के लिए बहुत विभत्स घटना थी। करोड़ों मजदूर जिस तरीके से फंसा दिए गए, अचानक घोषणा करके बगैर किसी प्लान के, जिस तरीके से करोड़ों मजदूरों की ज़िंदगी, महिलाओं की ज़िंदगी, जिस तरीके से श्रमिकों की ज़िंदगी को तबाह किया गया, उसमें बहुत से लोग ख़त्म भी हो गए। और कोरोना में जिस तरीके से लोगों के साथ गैर जिम्मेदाराना बर्ताव हुआ, वो बेहद अक्षम्य है। हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। अजय राय जी, जेवर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम आरोप भी लगाए कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जब थी तो उस समय तमाम फाइलें दबा ली जाती थी और वहाँ पे एक अलग तरीके से वहाँ पर स्वागत भी किया गया, मोबाइल फ़ोन के टॉर्च जलाई गई। क्या, कैसे देखते हैं ये जो रैलियाँ जो करी जा रही हैं? देखिए, रैलियाँ जो हो रही हैं सब चुनावी दृष्टिकोण से हो रही हैं। इसके पहले भी मोदी जी ने 2019 में 7 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था चुनाव के समय, ठीक है। उसमें एक चित्रकूट है, एक आजमगढ़ है, एक कुशीनगर है, श्रावस्ती है, मुरादाबाद और अलीगढ़। सब एयरपोर्ट बंद हैं, केवल एक एयरपोर्ट चालू है इसमें, अयोध्या, वो भी केवल एक फ्लाइट चल रही है। ये क्यों जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं? और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मार्केटिंग बंद करिए, जो व्यवस्थाएं हैं उसको देना चाहिए। जो एयरपोर्ट चल रहे हैं वहाँ पर भी एक एक फ़्लाइट है, प्रयागराज में भी एक फ़्लाइट चल रही है। तो पूरी तरीके से ये केवल और केवल मार्केटिंग और केवल शोबाजी कर रहे हैं। चुनाव
कैसे फ़ायदा 5 स्टेट के चुनाव है उसको मिल जाए। 2027 यूपी का चुनाव है, उसमें फ़ायदा लेने की तैयारी है। कांग्रेस सर कैसी तैयारी कर रही है इस समय? रैलियां तो हो रही है लगातार, तमाम लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, आज कई दिग्गज चेहरों ने ज्वाइन किया है, तैयारी सर कैसी है? नहीं, निश्चित तौर से आज समाजवादी पार्टी के एमएलसी के कैंडिडेट रहे अरुणेश यादव जी ने सीतापुर से ज्वाइन किया है, एक दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी ने ज्वाइन किया है प्रयागराज से पूरी टीम लेकर। मैं समझता हूँ पूरी ताकत कांग्रेस आगे बढ़ रही है, एक एक साथी के एक मजबूती से काम कर रहे हैं और आने वाला समय हमारा है। निश्चित तौर से कांग्रेस एक एक बूथ पर काम कर रही है। अब एक एक विधानसभा, एक एक जगह पे हमारे कार्यकर्ता मजबूती से खड़े हैं। सर, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश की बात की गई, आपके संसदीय क्षेत्र की बात करें, वहाँ यूपी कॉलेज में एक छात्र की हत्या कर दी जाती है, 4 गोली मारी गई। माफिया और मच्छर दोनों यूपी से भगा दिए गए हैं, ये भी बात हुई। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, ये सब मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अब योगी जी आज मुख्यमंत्री हैं, एक मठ के महंत भी हैं और संत भी अपने आप को कहते हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि सारे माफिया तो भाजपा में हैं। सारा आप गिनती उठा लो, एमएलसी, एमपी, एमएलए, जितने बैठे लोग हैं बड़े बड़े पदों पर भाजपा में बैठे लोग हैं, जो मास्टर हैं माफियागिरी के और किडनैपिंग के मास्टर हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठकर पूरी तरीके से भाजपा को महिमा मंडन कर रहे हैं और योगी जी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, एलओपी राहुल गांधी जी की अगर बात करें तो जिस समय कोरोना काल था उससे कई समय पहले ही बता दिया था कि इस तरीके की पैनिक की स्थिति आएगी और अभी सिलेंडर और पेट्रोल को लेकर के भी जो स्थिति है उसमें भी कांग्रेस पहले बोली। अभी जो स्थिति बन रही है इस पर सर क्या कहेंगे और पब्लिक को सर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं पूरी तरीके से इतना कहना चाहूँगा कि अपने जितने भी पेट्रोल, डीजल, गैस, इसके संसाधन कम से कम खर्च करें, क्योंकि देश जैसे इन्होंने कोरोना काल में अपने हाल पे छोड़ दिया था, वही हाल फिर छोड़कर हट जाएंगे। इस नाते अपने संसाधन को बचाइए और देश पूरे राष्ट्र में सहयोग करिए और जनता जो परेशान न हो उसके लिए हो। पर सरकार खुद पैनिक करा रही है। मोदी जी ने कहा, कोरोना से जोड़ा और खुद कह रहे हैं विपक्ष कर रहा है। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझकर चीज़ों को आज प्रोपगेंडा फैला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अजय राय जी थे। तमाम जो पब्लिक के मुद्दे थे उस पर हमारी बात हुई और जो समस्याएं जो ग्राउंड स्तर पर हो रही हैं उसको लेकर के मुखरता से अपनी बात हमारे बीच में रखी है। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।